नमस्कार दोस्तों, हमने जब भी स्वामी विवेकानंद की बात की है तो सिर्फ एक सन्यासी के रूप में और उनका एक जो आह्वान है उत्तिष्ठित जागृत, उसको लेकर हमने बातें की हैं और उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये थी कि वो सिर्फ एक क्षेत्र तक या शिकागो के अपने ऐतिहासिक भाषण तक सीमित नहीं थे। उनका हमारे अपने क्षेत्र में, तत्कालीन पंजाब में, जिसका हरियाणा भी हिस्सा है, चंडीगढ़ भी हिस्सा है, दिल्ली भी तब उसी का हिस्सा था, तत्कालीन पंजाब में उनकी ऐतिहासिक सम्मेलन उनके हुए थे, उनका जिक्र अक्सर नहीं होता जबकि ये करना चाहिए था। और ये इसलिए ज़रूरी है इसको जानना कि उनके जो ऐतिहासिक जो परिवेश के जो भाषण हैं उनका उल्लेख इतिहास में बाकायदा विद्यमान है। हमारे एक बहुत बड़े संत हुए हैं, समाज सेवी, यहाँ के भगत पूरण सिंह के नाम से आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तो उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है और वो लोग उस वक्त भी, उन दिनों भी जब हमारे देश में हमारा अपना शासन नहीं था, लोग लाखों की संख्या में दोनों स्थानों पर पहुँचे। एक स्थान था जालंधर और दूसरा लाहौर। जालंधर में भी उनका भाषण देने के लिए कोई खुला इतना बड़ा व्यापक मैदान तब उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसके बावजूद किसी संस्थान में, किसी शिक्षक संस्थान के किसी प्लेग्राउंड में, क्रीड़ा के मैदान में, खेल के मैदान में, वहाँ पर सारा कुछ हुआ। और वहाँ पर पंजाबियत के बारे में विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया कि पंजाबियत अपने आप में एक संस्कार ऐसा है जो हमें स्वाभिमान पूर्वक ढंग से और अपने अहम के साथ जीने का मार्ग दिखाता है कि हम लोग बिना समझौतावादी हुए विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से ज़िंदगी बिता सकते हैं, जूझ सकते हैं। इस बात का उदाहरण उन्होंने बहुत सारा दिया। और लाहौर में उनका बड़ा दिलचस्प इसलिए भी रहा कि लाहौर में जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उस वक्त ये था कि अब जालंधर का लोगों के सामने एक दृश्य था कि वहाँ तो लाखों लोगों के लिए क्रीड़ा का मैदान, और लाहौर में तो इतना बड़ा मैदान भी नहीं है। उन्हें रखा, पहली बात तो ये रखा कहाँ जाएगा। विवेकानंद कभी एकला चलो की बात नहीं करते थे। जब भी कहीं जाते उनके साथ उनके शिष्यों की और अंध भक्तों की एक पंक्ति बहुत लंबी चौड़ी वो भी साथ चली जाती थी। और वो लोग दीवाने थे जो समर्पित थे स्वामी के प्रति, और वो दीवाने जो है तब भी वो लगभग 1500 की संख्या में शिष्य उनके साथ जहाँ भी जाते थे, वो पीछे पीछे, कोई पैदल आ रहा है, कोई किसी मार्ग से आ रहा है, किसी मार्ग से आ रहा है, पहुँच जाते। सबका वेश स्वामी विवेकानंद वाला। ये आप अंदाज़ा, आप उसका चित्र आप अपने मानस में उकेरिए कि कैसा वो दृश्य होता होगा। अब लाहौर में समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उनको कहाँ ठहराया कहाँ जाए। 1500 व्यक्ति ठहराने, उस वक्त 5 स्टार होटल तो थे नहीं, और होते भी तो भी कौन उनका बिल भरता। ये सारी समस्याएं बहुत सारी थी और ऐसा कोई भी स्थान नहीं था। अंत में सोचा गया कि लाहौर सारे में एक ही स्थान है जिसमें उनको ठहराया जा सकता है। स्थानों का जब चयन होने लगा तो राजा रंजीत सिंह का महल और कई जो, लेकिन लगा कि ये महल जो हैं इनमें कंस्ट्रक्टेड एरिया, निर्मित एरिया ज़्यादा है, इनमें खुला मैदान तो बहुत कम है। तब अंत में निर्णय हुआ कि यहाँ एक ही मैदान है, एक ही स्थान है जहाँ पर वो अपने 1500 शिष्यों के साथ रह पाएंगे, और वो स्थान है राजा ध्यान सिंह की हवेली। बहुत बड़ी विशाल हवेली थी। जब उस हवेली का चयन हुआ तो उस वक्त समस्या ये आ गई कि उसके बाद इसके साथ बिल्कुल सटी हुई हीरा मंडी है। हीरा मंडी की अपनी एक चर्चा अलग रूप से होती थी, और ये भी प्रयास किया जाता था कि हीरा मंडी और उस ध्यान सिंह के महल के बीच में इतने ज़्यादा कर्टन्स, पर्दे और इतना ज़्यादा रुकावटें लगा दी जाएं ताकि उधर स्वामी जी का जो ध्यान उस तरफ जाए ही नहीं। और तब कहानियाँ तो बहुत सारी हैं इससे जुड़ी हुई, इस घटना से जुड़ी हुई, लेकिन वस्तुस्थिति वही होती है कि स्वामी ने बाकायदा वक्तव्य दिया और उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। वहाँ पर जो जो उस वक्त संसाधन थे, उन संसाधनों के माध्यम से ये इसके प्रिंट भी करवाया गया। यद्यपि उन दिनों को ये तो नहीं था कि वो डॉन या दूसरे बड़े बड़े अखबार वहाँ पर होते थे। जिस भी रूप में मुद्रण की व्यवस्था थी उसको लाखों की संख्या में वितरित करवाया गया, क्योंकि सभी लोग उस भाषण के दीवाने थे कि जो बोल गए वो तो एक अद्भुत था। वो एक अलौकिक सा एक संबोधन था, इसको भुलाया नहीं जा सकता।
और उस अलौकिक संबोधन के बीच भी उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी उल्लेख किया कि मुझे नहीं पता कि इस क्षेत्र को क्यों ऐसे ढका गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस भाषण वक्तव्य अपने संबोधन के बाद इस बात का भी प्रयास करूंगा। जब उन्हें पता चला कि ये तो इसलिए स्थान जो है ढका गया है ताकि आपकी दृष्टि हीरा मंडी पर न पड़े, तो स्वामी हतप्रभ रह गए कि नहीं, मानव तो वो भी हैं, उनमें भी वही आत्मा है, वही रूह है, वही वैचारिकता या विचारशील मस्तिष्क है सबके पास। जिस बौद्धिक सौंदर्य की बात करते हैं वो तो वहाँ पर भी है, और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इसलिए ये बचाव तो व्यर्थ है। और उन्होंने स्वयं भी ये भी कहा गया, जब उन्होंने सब पर्दे हटवाए तो उस वक्त कुछ एक हीरा मंडी की जो नर्तकियाँ थी वो आगे भी आई, उन्होंने शिकायत भी की कि हमें इतने बड़े ऐतिहासिक संबोधन से वंचित रखा गया है। ये शिकायत करने के लिए स्वामी जी हम तो स्वयं चली आई। तो स्वामी जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें भी इस बात का रंज है कि वो संबोधित तो उन्हीं लोगों से है जिनका शोषण होता है, जिन्हें वंचित रहना पड़ता है। और जब वो वंचित और शोषित समाज या वर्गों के साथ मेरा संबोधन वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैंने लाहौर में आके क्या किया। तो मित्रों, ये एक कथानक है, बहुत लंबा चौड़ा, इसके और कई पहलू हैं, फिर कभी किसी और एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।